Welcome to my channel Mr. Informative. Please like and subscribe. Thanks. अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मिस्टर वीडियो जैसे वीडियो का थंबनेल देख लिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो बन रही है कि इसमें अप्लाई कैसे करना था। वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ तो रहे हैं लेकिन अपनी फ़ीस अरेंजमेंट, हॉस्टल के एक्सपेंडिचर्स और डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स के मैनेज करने के लिए जो है ना उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो उनके लिए है। वो स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, कंप्लीट अप्लाई इस वीडियो में किया जाएगा। वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन कोई पार्ट अगर स्किप करेंगे और अगर आप उस केस में आपकी रिजेक्शन हो जाती है और छोटी सी गलती की वजह से, तो आप लोग जो है ना उसके जिम्मेदार होंगे। कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो सही प्रोसीजर आप लोगों को पता चल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ओमान की स्कॉलरशिप की रिलेटेड वीडियो, उसकी अपडेट भी आप तक पहुंच जाएगी कि उसमें अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले अगर हम पोर्टल के ऊपर चलते हैं अप्लाई करने के लिए, तो याद रहे स्कॉलरशिप के अंदर कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता, वो हम आगे चलकर डिस्कस तो कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने देखी होगी एडवर्टाइजमेंट कि स्कॉलरशिप, स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन्स एंड गर्ल्स। याद रहे ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स उन फीमेल्स के लिए हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं लेकिन जो है ना उनके घर के मामला इस तरह के, उनको फीस मैनेज करने के लिए थोड़ी सी मुश्किलात का सामना होता है। याद रहे इसमें आप लोगों को यूनिवर्सिटी में रजिस्टर होना पड़ेगा। ये उन फीमेल्स या उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पा रहे। आपको एटलीस्ट यूनिवर्सिटी में एंटर होना पड़ेगा इस स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए। अच्छा, अब ये जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं इतना डेप्थ के अंदर डिस्कस नहीं करूंगा। सिंपल इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आप लोग फीमेल हों, जो है ना पाकिस्तान के रहायशी हों और करंट यूनिवर्सिटी के अंदर एचईसी की तरफ से एमएस या बीएस प्रोग्राम के अंदर एचईसी की वैलिड करदा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप पढ़ रहे हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स के अंदर आप सब्जेक्ट जो है ना आपने चूज़ किए हों। बीएस एजुकेशन, सस्टेनेबल एनर्जी, फूड एंड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, हेल्थ साइंसेस रिलेटेड, स्टेम। ये जो स्टेम वाला है ओनली फॉर द मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए है, और ये जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स इससे अबव मैंने डिस्कस किए ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो अगर आपकी डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप पाकिस्तानी शहरी हों, सबसे बड़ी चीज़ ये है, और एचईसी की यूनिवर्सिटी के अंदर आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले चुके हों। अच्छा, अगर आप बीएस कर रहे हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो भी है, आप अगर बीएस कर रहे हैं तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप एमएस कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी से तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीजर दोनों का सेम है। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल बीएस के ऊपर क्लिक कर लेता हूं तो यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा, एक लिंक दिया जाएगा जिसके थ्रू हम लोगों ने अप्लाई करना है। ये अप्लाई जस्ट लाइक एक फॉर्म तो है, लेकिन आपका जो इसको फीडबैक मिलेगा वो कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कब इनका रिप्लाई आएगा, वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आने के लिए आपने गूगल पे लिखना है स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप। आपको ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर जो मैंने ओपन किया यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे जिसके ऊपर मैंने किया है, तो आप डायरेक्टली इस यहाँ पर आ जाएंगे। स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन्स एंड गर्ल बैचलर्स 2025-2026 एप्लीकेशन फॉर्म। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं? 5 से 6 किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास मौजूद होने चाहिए, जो कि आप इन लोगों को सेंड करेंगे। याद रहे, अप्लाई करवाना चाहते हैं नेट कैफे का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नहीं अप्लाई करना आ रहा, लैपटॉप पास नहीं है, तो उनसे भी आप करवा सकते हैं। पहले नंबर पे आपके पास सीएनआईसी या बे फॉर्म, स्टूडेंट का सीएनआईसी या बे फॉर्म। आपके जो है ना एप्लीकेंट जो भी हैं वो अपनी चीज़ों को यहाँ पर खुद अरेंज करेंगे और उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है ना वो अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद क्या है, सैलरी स्लिप आपके फादर की, आपके भाई की, जो घर का सरपरस्त है, भाई है या फादर हैं, जो भी हैं उनकी सैलरी स्लिप लगेगी। और अगर पेंशन है उनकी तो पेंशन स्लिप लगेगी। गवर्नमेंट जो है ना, इन केस ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस रिटायर्ड ऑफिसर, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट में है चाहे वो गवर्नमेंट में है, उसकी सैलरी, लेकिन पेंशन गवर्नमेंट केस के अंदर। और एनी स्पॉटिंग लेटर, अगर तो कोई सैलरी स्लिप नहीं है, आपकी पेंशन स्लिप नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर आपका कोई स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट है, लेटर है जहाँ से आपको इनकम आती है, जो भी आपका क्राइटेरिया है घर का, वो आपने प्रोवाइड करना है। तीसरे नंबर पे आपका सर्टिफिकेट, रिजल्ट शीट ऑफ मोस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड एजुकेशन डिग्री, इंटरमीडिएट, बीएस वाले इंटर की डिग्री अपलोड करेंगे और एमएस वाले अपनी बीएस की डिग्री अपलोड करेंगे, ठीक है। और कॉपी ऑफ द ऑफर
ऑफर लेटर और कंफर्मेशन एडमिशन HEC की तरफ से आपको यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे, आप उनको कहेंगे मुझे कंफर्मेशन लेटर दें, ऑफर लेटर दें, जो आप इनको प्रोवाइड करेंगे ये सबूत होगा कि आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अब ये डॉक्यूमेंट हो क्या सकता है, यू में आल्सो प्रोवाइड अ फी चलान, जिसमें आपको फी चलान भी देना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्ट या स्टूडेंट आईडी कार्ड इफ अ कंफर्मेशन लेटर इज नॉट अवेलेबल। अगर आपका कंफर्मेशन लेटर यूनिवर्सिटी नहीं दे पा रही, उनको नहीं समझ आ रही, तो आप अपना फी चलान दे सकते हैं, ट्रांसक्रिप्ट दे सकते हैं, या जो है ना अपनी स्टूडेंट आईडी दे सकते हैं। लेकिन ऑफर लेटर देंगे तो केस मजबूत होगा। केस किन किन चीजों से मजबूत होगा आगे चलकर आपको बताता रहूंगा। अच्छा, अब उसके बाद है कॉपी ऑफ द ट्यूशन फीस ऑफ द प्रोग्राम एंड हॉस्टल फीस। अगर आप हॉस्टल में भी जा रहे हैं तो हॉस्टल की एक रिसिप्ट बनवा लें, और ट्यूशन फीस तो आपकी वो मिल जाती है यूनिवर्सिटी से, आपको रिसिप्ट वहां से आप जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ट्यूशन फी का जो सर्टिफिकेट आपने कहाँ से हासिल करना है, obtain फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी वेबसाइट से भी आप लेकर इनको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, आप कोई मजदूरी का शिकार हैं, या आपका कोई निशान है ऐसा वैसा जिससे आपको डिसेबिलिटी फील होती है, तो आपने उसका सर्टिफिकेट बनवा कर देना है। अगर नहीं है तो ईजी होकर इस सर्टिफिकेट को मिस करवा देना है। पर्सनल स्टेटमेंट, जिसमें आपकी 500 to 1000 वर्ड्स का ऐसे टाइप एक आपने टाइप करना है कि आपने प्रूफ करना है कि स्कॉलरशिप आप लेना चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आपकी क्या अचीवमेंट्स है, आपको स्कॉलरशिप क्यों मिलनी चाहिए। आपने इस कंटेक्स्ट के अंदर चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए या अपने वर्ड के अंदर, इंग्लिश के अंदर अच्छी स्टेटमेंट लिखनी है, जिससे ये प्रूव हो कि आप इसके अंदर एलिजिबल हैं और आपको ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। स्कॉटलैंड वाले आपके डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को ईमेल के थ्रू HEC की तरफ से बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्ट हैं कि नहीं है। याद रहे, ये अबव जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपने एक PDF बनाना है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लें और उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स पेस्ट करते जाएं और एट द एंड उनको PDF के अंदर स्टोर कर लें, ठीक है। ये काम कैसे करना है तो बाकी आपको बेहतर पता है, आप IT या कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो नेट के वेरीफाई से अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली उनको बताना है कि हैव यू अपलोडेड ऑल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन बिलो। आपने पहले यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद यस करके नेक्स्ट पर आ जाना है, ठीक है। तमाम डॉक्यूमेंट्स ऊपर मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट पे जब आप आएंगे आपके सामने वो सवाल पूछेंगे। जो मेन उनका क्वेश्चन है वो ये है कि सिंपली आपने जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें आप देखेंगे कि सिंपली आप लोगों ने अपना बताना है, जेंडर नेम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, नेशनलिटी बतानी है पाकिस्तानी है, और किस ग्रुप से आपका ताल्लुक है, आपने पंजाबी बताना है, जो भी आपकी ज़ात पात है। उसके बाद मोबाइल नंबर आप लोगों ने देना है अपना, और वैलिड एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है, अपना स्टेटस बताना है, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, क्या है क्या नहीं, यानी कि ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों ने देनी है, जो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पर आ जाना है। जब आप लोग नेक्स्ट पर आएंगे आपसे वो पूछेंगे कि कंफर्म एडमिशन ऑफर लेटर आपके पास है, आपने कहना है यस। अगर नहीं है तो फिर उस केस में आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्ट वगैरह देनी पड़ेगी, यस करेंगे। उसके बाद आप दोबारा नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट पे आएंगे तो आपको सिंपली बताना होगा छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी, और अगर यूनिवर्सिटी इसके अंदर मौजूद नहीं है आप टाइप करना होगा, करंट सेमेस्टर सेलेक्ट करना होगा, GPA सेलेक्ट करना होगा, CGPA आउट ऑफ सो है ना, इफ यू करंट सेमेस्टर 1 देन राइट NA। अगर आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है तो NA यहाँ पे टाइप करें। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपल पब्लिक और प्राइवेट है, क्या है क्या नहीं है। डिग्री का टाइटल क्या है, BA BS ETC। और उसके बाद आप लोगों ने अपना जो है ना वो प्रोविंस सेलेक्ट करना है, पंजाब से हैं, कहाँ से नहीं है, और आपने यूनिवर्सिटी में स्टार्ट कब से लिया और एंड कब होगी यूनिवर्सिटी, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन नंबर ऑफ ईयर्स। आपका प्रोग्राम 4 साल का, BS 4 का होना चाहिए, MS 2 साल का होना चाहिए, तो आपने ये मेंशन करना है। सेलेक्ट द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिशन, कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया हुआ है, और ये चीज़ें आप लोगों ने खुद ही देखनी है, बिल्कुल आसान सी हैं। सेलेक्ट द कोर्स ऑफ स्टडी इन विच यू रिसीव्ड एडमिशन ऑफर लेटर, किस कोर्स में आपने रजिस्टर किया था और आपको ऑफर लेटर मिला। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे आ जाना। नेक्स्ट पे आने के बाद आपसे पूछेगा आपका अगेन जो है ना ये चीज़ें वो दोबारा पूछ रहा है, तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि आपके पास ऑफर लेटर है, आपने यस कर दिया हुआ था, तो ये चीज़ अगेन दोबारा आ चुकी है, लेकिन मैंने ये इसको ऑलरेडी आपको बता दिया है इसको कैसे फील करना है। उसके बाद वो पूछेगा आर यू करंटली अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप, आपने कोशिश करनी है कि नो करें, अगर आप ले रहे हैं तो फिर यस करें, क्योंकि HEC के पास सारा रिकॉर्ड होता है तो वो पकड़ लेंगे आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि आपने नेक्स्ट आ जाना। नेक्स्ट आने के बाद आपसे पूछेंगे डिटेल एजुकेशन डिटेल्स, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर देखना है कि इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया है, इंटरमीडिएट वाले इंस्टीट्यूट का नेम, डिग्री का नेम, FSC किया, ICS किया, जो भी किया, कब किया। उसके बाद आप लोगों ने मार्क्स लिखने हैं इस तरह 850 आउट ऑफ 11
1100 या 1200 जो भी आए हैं, उसके बाद आप लोगों ने रिजल्ट की परसेंटेज लिखनी है और नेक्स्ट पर आ जाना है। नेक्स्ट पर आने के बाद सिंपली आप लोगों से वो एक और चीज़ पूछेगा कि आर यू करंटली वर्किंग, आपने नो करना है, कोशिश कीजिएगा नो कीजिएगा। यस करेंगे तो आप लोगों का केस थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि बच्चा खुद कमा रहा है तो उसको क्या ज़रूरत है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपके जो घर के सरपरस्त है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, कि अपने फादर की इन्फॉर्मेशन या सरपरस्त की जो भी है आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। उनका CNIC आ गया और फादर का जो मंथली इनकम आ गई। याद रही है डमी डाटा है ये, यूट्यूब भी अक्सर डाटा जो है ना ये हाइड कर देता है कि आपने डाटा रिवील किया है, ये डमी डाटा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कितने मेंबर्स आप लोगों पे जो है ना घर में मौजूद है, इंक्लूडेड यू, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स कितने वो आपने बता देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर आ जाना है। नेक्स्ट पर आने के बाद आप लोगों के सामने सिंपली जो है ना आप हॉस्टल की फैसिलिटीज ले रहे हैं तो यस करना है, ताकि आपको इसका खर्चा भी मिले। नहीं ले रहे तो सच बताना है, नहीं ले रहे होंगे, रिकॉर्ड मौजूद होता है। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट आ जाना है और सिंपली इनको बताना है कि आप करंटली कहाँ रह रहे हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी का कैंपस किधर है, लाहौर के अंदर है या हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आपने यस या नो करना है। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने बताना होगा कि आपका जो हॉस्टल है इज ऑन कैंपस है। अगर कैंपस है तो बताना है, कि नहीं है तो आपने लिख देना हाउस या NA लिख दें। अगर हॉस्टल है तो बताएं इसकी डिटेल्स वगैरह, ठीक है। और आपका मंथली का खर्चा कितना है हॉस्टल का, वो भी आप लोगों ने यहाँ पर इनको बताना होगा। और उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पर आ जाना है और आपने डिसेबिलिटी बतानी है, नो या यस जो भी है आपकी। आपने उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, क्या नहीं है। याद रहे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कैलाश अहमदी, तो जो भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। ये है लास्ट स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ योर एप्लीकेशन। आपने 500 to 1000 वर्ड्स का एक ऐसे टाइप लिखना है और यहाँ पर कोशिश करनी है कि आपने जो है ना वो जो भी चीज़ें लिखी हैं वो आपने जो पीछे अपलोड की हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो PDF बनाकर, तो वो वहाँ पर मौजूद हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी सेम उसके साथ मैच हो रही है। और अच्छी चीज़ लिखनी है कि अपना केस बताना है कि मैं क्यों लेना चाहता हूँ, मैं ये लेना क्यों चाहता हूँ, मुझे क्यों मिलनी चाहिए स्कॉलरशिप। मैं आपने कोशिश करनी है जो प्रोग्राम इस लिस्टेड प्रोग्राम में से कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी आपने डिफाइन करनी है, कहना मैं फ्यूचर में इसके लिए ये करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का केस मजबूत हो सके। उसके बाद आप लोगों ने इसको डन करके सबमिट करना है। सबमिट चूंकि मैं कर चुका था तो यहाँ पर RID आ रहा है कि आप ऑलरेडी सर्वे दे चुके हैं। सर्वे का रिप्लाई आएगा अक्टूबर तक, सितंबर के एंड या अक्टूबर तक। अक्टूबर तक अगर नहीं आता तो यहाँ पर मेंशन है कि अगर अक्टूबर के एंड तक रिप्लाई आप लोगों को नहीं आता तो अपने आप को यहाँ से डिस्क्वालीफाइड समझिएगा, आप इसमें सेलेक्ट नहीं हुए। जो सिलेक्ट होंगे उनको ईमेल आ जाएगी, जो सिलेक्ट होंगे उनको ईमेल आ जाएगी। याद रखें ये मेरा वर्ड, जो नहीं होंगे वो अक्टूबर के एंड तक वेट करेंगे, नहीं तो वो अगले फेज के अंदर अप्लाई करेंगे। ये था सारा का सारा प्रोसीजर। याद रहे जो डिग्री प्रोग्राम्स मेंशन किए गए हैं वो वाले ही स्टूडेंट्स BS एजुकेशन के अंदर जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट डिग्रीज आती हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। याद रहे इसके अंदर आपकी सारी की सारी ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस है, आपका ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, आपके घर से लेकर आपका यूनिवर्सिटी में कितने पैसे लगते हैं, तो उसके चार्जेस भी आपको HEC स्कॉटलैंड की फंडिंग की बेस के ऊपर आपको अदा करेगी। स्कॉलरशिप जैसे ही आपकी लगती है विद इन 1 to 2 months आपके चार्जेस आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।